हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन किया था एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटी टॉक्सिन आप देखेंगे कि ये बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच बैक्टीरिया। यहाँ पे बीटी टॉक्सिन किस बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बीटी टॉक्सिन की, तो एक प्रकार का क्या है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है कैसा होता है, तो ये इंसेक्टिसाइडल होता है, मतलब इंसेक्ट को मारने वाला होता है, इंसेक्टिसाइडल। और यहाँ पर एक बात और भी है, जैसे ये जो प्रोटीन है ये सेल के अंदर बनता है, तो सेल के अंदर जो जीन इस प्रोटीन को कोड करता है उसको क्राइजीन कहता है। क्या कहते हैं? क्राइजीन। और ये जो क्राइजीन है इसको डिस्कवर किया गया था कहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस से इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। और आज के समय में इस जीन को हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसके अंदर, तो प्लांट के अंदर करते हैं। मान लो कि ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हमने इस जीन को क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। तो इस जीन को जब हमने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर कौन सा प्लांट बन गया, ट्रांसजेनिक प्लांट। और ट्रांसजेनिक प्लांट को यहाँ पर किस नाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस का जीन ट्रांसफर किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बीटी प्लांट या बीटी क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, बीटी क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये जो है ट्रांसजेनिक प्लांट बनते हैं जिसमें हम फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र कराते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं इसको हम जीएम प्लांट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो ये बन गया, इसको शार्ट में किस नाम से जानते हैं, तो इसको जीएम प्लांट कहता है, इसको जीएम प्लांट भी कहता है। तो इस तरह से ये जो आंसर है सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, बेनिफिटेड का मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नार हार्म्ड, मतलब ना तो उसको लाभ होगा ना तो उसको नुकसान होगा, यानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, मतलब प्लस और जीरो का जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कमेंसलिज्म। उसको क्या कहा जाएगा, कमेंसलिज्म कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अमेंसलिज्म की बात करें तो यहाँ पर माइनस और जीरो का रिलेशनशिप बनेगा। म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, प्लस और प्लस का बनेगा, मतलब दोनों को बेनिफिट होगा। कंपटीशन में किसका बनेगा, माइनस और माइनस का बनेगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर कमेंसलिज्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय। क्रोमोसोम बना होता है तो क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं, आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वही क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाता है, और उस क्रोमेटिन में आपको यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों मिलता है। तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम के निर्माण में दोनों प्रकार के क्रोमेटिन इन्वॉल्व होंगे। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज करेक्ट फॉर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 2n = 45 होता है। 2n = क्या होता है, 45।
यानी एक क्रोमोसोम कम होता है। एक क्रोमोसोम कहाँ पर कम होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ऑटोसोम्स तो कंप्लीट होंगे, प्लस यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। तो बॉडी क्या बनेगी, इसमें फीमेल ही बनेगी। इस कंडीशन में बॉडी कैसी बनेगी, फीमेल। लेकिन वो फीमेल क्या होंगे, स्टेराइल होता है। कैसे फीमेल होता है, स्टेराइल। और स्टेराइल फीमेल को यूनक्स के नाम से भी जानता है। क्या कहता है, यूनक्स, यूनक्स भी कहता है। तो इस तरह से ऑटोसोम्स और ये सेक्स क्रोमोसोम में यहाँ पर मोनोसोमी मिल रहा है, केवल एक ही क्रोमोसोम्स है। तो ए और एक्स ओ का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स लिंक्ड जीन्स किस पर पाया जाएगा, तो ये एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हेटरोलॉगस पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स किस पर पाया जाएगा, हेटरोलॉगस पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स पर पाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, व्हिच वन इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एग apparatus। एग apparatus में हमने आपको बताया था कि इसमें एग और सिनर्गिड्स ये दोनों प्रकार के सेल्स होते हैं। सिनर्गिड की संख्या इसमें क्या होती है, 2 होती है। 2 सिनर्गिड्स और एक एग सेल मिल करके क्या बनाते हैं, एग apparatus, जो किस में पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22, पॉलिनेशन इन साल्विया। साल्विया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन का एग्जाम्पल बताया था। तो साल्विया उसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको एंटोमोफिली कहता है। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली कहता है। तो एंटोमोफिली पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड बाई। यहाँ पर सिर्फ फिर से वही सेम क्वेश्चन है। तो क्रोमोसोम का निर्माण किससे हो रहा है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फंगस फिलामेंट ऑफ लाइकेन्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम। यहाँ पर लाइकेन की बात हो रही है। तो लाइकेन में आपको क्या क्या मिलता है, लाइकेन में मिलेगा एल्गी, और एल्गी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंजाई। ये दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, जिससे क्या बन जाएगा, लाइकेन। अब इस लाइकेन में आप देखेंगे ये जो फंजाई के फिलामेंट हैं ये एल्गी से क्या लेते हैं, एल्गी इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन। बदले में फंजाई इसको वाटर और मिनरल्स देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसकी बात हो रही, जो फंगस फिलामेंट है लाइकेन का वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेगा, तो एल्गी से लेता है। किससे लेगा, यहाँ पे एल्गी से, एल्गी से लेगा। उसके बाद अगला है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इज कॉल्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें सर जगदीश चंद्र बोस की, तो इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है, सर जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने जो है एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। इन्होंने क्या बनाया था, क्रेस्कोग्राफ। और क्रेस्कोग्राफ के द्वारा हम किसको मेजर करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी जो है ये फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी हैं। ये फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी किसके फादर हैं, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं ये, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है ये डीएनए से संबंधित साइंटिस्ट हैं। इन्होंने डीएनए को लैब में सिंथेसाइज किया था। उसके बाद डॉक्टर बीरबल साहनी की बात करें तो ये जो है
फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन, इंडियन पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी की ये जो है फादर हैं। यहाँ पर प्रोफेसर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी की बात आती है तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी होंगे यहाँ पे, इस तरह से। उसके बाद अगला है यहाँ पे, हाउ मैनी मेयोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होगा, तो वो मियोसिस होता है। मदर सेल ये 2n होते हैं, और जब इसमें मियोसिस होता है, जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनता है इसमें, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर क्या बनेंगे, टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। टेट्राड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितने माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो एक मियोसिस से अगर 4 बनते हैं तो 200 बनने के लिए कितना मियोसिस होगा, 50। यहाँ पर 50 मियोसिस होगा तो 200 माइक्रोस्पोर बनेंगे, क्योंकि एक मियोसिस से 4 बनते हैं तो 50 मियोसिस से 200 बनेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस हैव द लेबल ऑफ कार्टिलिडॉन्स एच। यहाँ पे कार्टिलिडॉन्स के लेबल का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एपिकार्टिल कहते हैं। और एपिकार्टिल टर्मिनेट होता है एक पॉइंट पर जिसे प्लेम्यूल कहते हैं। और यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो नीचे की तरफ पार्ट होता है उसको हाइपोकार्टिल, जिसका टर्मिनेशन पार्ट रेडिकल होता है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टडी, आप एम्ब्रियो को बनाएंगे तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद है द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट कंटेन। यहाँ पे जो लेगुमिनस प्लांट है उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, तो आप देखते हैं इसमें राइजोबियम लेगुमिनोसोरम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, तो इस बैक्टीरिया का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। नाइट्रोजन का क्या करते हैं, ये फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन। यहाँ पर आप देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन, अगर पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो आप जानते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोजीनी का निर्माण होना। कोई अनफर्टिलाइज्ड एग है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही किसका निर्माण हो जाए, प्रोजीनी का, किसका निर्माण हो जाए, यहाँ पे प्रोजीनी का निर्माण हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। बहुत से एनिमल्स में पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। यहाँ पर रोटीफर्स में भी पाया जाएगा, हनी बीस में पाया ही जाता है, टर्कीज में भी पाया जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो इसमें सबसे पहला है फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। ये तो सही है कि जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो कैपिटल टी वाला फैक्टर और कैपिटल टी वाला फैक्टर, ये पेयर्स में ही होते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ये भी सही है कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, डिसिमिलर पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट, हाँ एक क्या हो जाएगा इसमें, डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेट द अदर, दूसरे पर डोमिनेंट हो जाएगा, ये भी सही है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं 31।
Which of the following is known to be able to form symbiotic association with plants? यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं राइजोबियम। राइजोबियम की अगर हम बात करें तो ये लेगुमिनस प्लांट के रूट में पाया जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। माइकोराइजा की बात करें तो ये जो है फंगस का हायर प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जो नास्टाक है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है राइजोबियम भी पाया जाएगा प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, माइकोराइजा भी पाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच एंजाइम इज नोन टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। तो डीएनए में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियेज होता है, एंडोन्यूक्लियेज। और एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, तो ये डीएनए को किसी जो है एंड से कट करता है। पॉलीमरेज क्या करता है, ये डीएनए से डीएनए का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए हो जाएगा, तो ये एंडोन्यूक्लियेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। इंसेक्ट पॉलिनेशन किस में होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हाइड्रला एक्वेटिक है, ये एयर पॉलिनेशन होगा, ये फिग है, फिग मोरेसी फैमिली का मेंबर है। इसमें जो है इंसेक्ट पाए जाते हैं, इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिग। उसके बाद अगला हम देखते हैं, पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन। तो यहाँ पे आप देखेंगे हनी बी में भी होता है, कुछ फ्रॉग, लिजार्ड, इन सब में भी होता है। लेकिन यहाँ पर हनी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा किसका निर्माण होता है, ड्रोन्स का। अगला जो क्वेश्चन है 35, एंटीबायोटिक्स आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एंटीबायोटिक्स मेनली किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी अधिकांश एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन किए जाएंगे, बैक्टीरिया से। उसके बाद है, इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक पोलन सैक द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज। यहाँ पर टिपिकल एंजियोस्पर्मिक पोलन सैक की अगर हम बात करें तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन बनता है ऐसे इस तरह से, तो इसमें एक बीच में क्या होता है, इससे कनेक्शन होता है। और अगर हम इसको कट करें यहाँ पर तो इसमें 2 चैम्बर इसमें मिल जाता है और 2 चैम्बर इसमें मिल जाता है। और प्रत्येक चैम्बर में किसका निर्माण होता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन का। तो यहाँ पर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। कितने हो जाते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे और इतना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।